नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक चर्चा लेकर आए हैं जो चीफ जस्टिस की कोर्ट ने एक निर्णय दिया है मंदिरों को लेकर। केरला से संबंधित ये मैटर है। इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा। सिन्हा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सिन्हा साहब, ये जो विषय आया है मंदिरों के धन से संबंधित निर्णय है, तो चीफ जस्टिस ने जो निर्णय लिया है, आपको क्या लगता है कि निर्णय किस दिशा में इस देश की दशा को लेकर जाएगा? राकेश जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आपने जिस जजमेंट की चर्चा की है, दरअसल एक एसएलपी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आया था। वो केरला उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ वहाँ की एक कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा फाइल किया गया था। वो जो मैटर है, वो जो एसएलपी थी, थिरुनल्ली टेम्पल देवास के तरफ से फाइल किया गया था के सिलसिले में था। और उसमें ये कहा गया था कि जो थिरुनल्ली टेम्पल का जो भी दान का जो पैसा है, धन है, उसको उस कोऑपरेटिव बैंक को दिया जाए, ऐसा उनका एसएलपी में निवेदन था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पिटीशन के हियरिंग के दरमियान जो टिप्पणी किया, वो टिप्पणी वाकई एक बहुप्रतीक्षित, चिर प्रतीक्षित टिप्पणी है हिंदू मंदिरों के, सनातन धर्मावलंबियों के लिए, सनातन मंदिरों के लिए, सनातन देवस्थानों के लिए। क्योंकि आपको याद होगा कि हमारे जितने भी प्रमुख मंदिर हैं भारत के अंदर, उन पर सरकारी अधिनियम बना करके सरकार के देख रेख में, सरकार के नियंत्रण में मंदिर हैं। चाहे वो माता वैष्णो देवी का मंदिर हो, बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर हो। इसी तरह से आप देखेंगे कि तमाम जो हमारे जो मंदिर हैं, आप मथुरा, अयोध्या, हर जगह आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो सरकारी नियंत्रण में है। आज पहली बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से टिप्पणी आई कि मंदिरों का धन, मंदिरों का पैसा मंदिरों के खाते में, मंदिरों के कब्जे में और मंदिरों के लिए होना चाहिए। ये बहुत बड़ी टिप्पणी थिरुनल्ली टेम्पल के केस की सुनवाई करते वक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट किया कि जो मंदिर का पैसा है, मंदिर का जो धन है, वो मंदिर के विकास के लिए, मंदिर के एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए होना चाहिए, न कि कोऑपरेटिव बैंक को स्थापित करने के लिए या कोऑपरेटिव बैंक के विकास के लिए होना चाहिए। इसलिए प्रश्न उसमें यह था कि ये जो रुपए हैं उसको कहाँ जमा किया जाए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर किसी राष्ट्रीयकृत अच्छे बैंक में जमा होता है तो ज़्यादा इंटरेस्ट आएंगे, तो वो मंदिर के प्रमोशन में, मंदिर के विकास में उसका धन का उपयोग हो सकता है। तो लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ एक मंदिर के दृष्टि से नहीं देखा जाए। ये भारत में जितने मंदिरें हैं जहाँ की दान के रूप में जो धन प्राप्ति होती है और उस धन का इस्तेमाल किस तरह से कुछ राज्य सरकारें अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह देने के लिए करती हैं, वो दूसरे धर्म के लोगों को अपना धार्मिक कार्य करने के लिए देते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर एक तरह का बहुत बड़ा टिप्पणी माना जाएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। ये आप देखेंगे कि माता वैष्णो देवी का जो कि दान के रूप में जो वहाँ धन दिया जाता है, उसका इस्तेमाल पहले पूर्ववर्ती जो सरकार थी कश्मीर की, वो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में, पेंशन में, और उसके अलावा वहाँ जो दूसरे संप्रदाय के जो क्रियाकलाप थे उसमें खर्च होता था। तो जो माता वैष्णो देवी का चढ़ावा, माता वैष्णो देवी के विकास के कार्य में जो लगना चाहिए था, वो नहीं लगता था। और इसको लेकर के सनातनियों के बीच बहुत लंबे समय से एक तरह का असंतोष व्याप्त था। और उनका कहना था कि ये जो हमारे माता वैष्णो देवी के मंदिर का जो चढ़ावा है, उसमें जो चढ़ावे के रूप में जो रुपए आते हैं, धन आते हैं, उसका बेजा इस्तेमाल सरकारी तंत्र के द्वारा अन्यत्र किया जाता है। तो आप अगर इस दृष्टिकोण से टिप्पणी देखेंगे
तो वाकई एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि सनातनियों के लिए बूस्टर पॉइंट है। और इस तरह से जो हमारे मंदिरों में दान के रूप में, चढ़ावे के रूप में जो रुपए आते हैं, उसका इस्तेमाल मंदिर के प्रमोशन के लिए, धार्मिक कार्यों के प्रमोशन के लिए और मंदिर का जो एम्स ऑब्जेक्ट्स है उसको प्रमोट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो टिप्पणी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, ये सिर्फ एक मंदिर के परिप्रेक्ष्य में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर तमाम वैसे मंदिर जिनका की दान चढ़ावा का इस्तेमाल मंदिर के अलावा अन्य कार्यों में सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा या किसी अन्य अधिकारी के द्वारा किया जाता है, उस पर भी एक ये बहुत बड़ा टिप्पणी है। और अब यह समय आ गया है कि जितने भी मंदिर के मठाधीश हैं, ट्रस्टी हैं, जो उसके निदेशक मंडल में हैं, उन्हें इन बिंदुओं पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए उनको कानूनी रूप से जो उचित कदम है उठाने चाहिए कि मंदिर के धन को मंदिर में ही लगाया जाए और उसका धार्मिक विकास हो, उस पर फोकस करना चाहिए। सिन्हा साहब, ये जो टिप्पणी है इस जजमेंट को लेते हुए जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से की गई, क्या ये टिप्पणी सभी मंदिर को के लिए बाध्यकारी है? देखिए, ये एक एसएलपी के सुनवाई के दरमियान टिप्पणी की गई थी। अभी जजमेंट आना बाकी है। अगर जजमेंट में वो परिलक्षित होता है तो जजमेंट बाध्यकारी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट कानून है पूरे देश के लिए। तो हमें उस जजमेंट को देखना पड़ेगा कि उस जजमेंट में डिटेल्ड में क्या चर्चा है, और डिटेल्ड में अगर चर्चा है तो निश्चित रूप से वो जो टिप्पणी जजमेंट का रूप ले चुका है तो वो बाध्यकारी होगा पूरे देश में। धन्यवाद सिन्हा साहब। साथियों, ये जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट के अभी ये निर्णय नहीं कहेंगे, ये जब जुडिशियल व्यू चल रहा है उसमें एक टिप्पणी है। ये टिप्पणी सभी सनातनियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है, जो उन्हें कहीं ना कहीं ऊर्जा देती है और उन्हें ये तय करने का अधिकार जो वो चाहते हैं कि मंदिरों का धन केवल सनातनियों के लिए उपयोग हो और उनके मंदिर की धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए उपयोग हो। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।